Hello, namaste all of you. Welcome to another topic of conductivity. लास्ट मैंने यहाँ पे फिनिश किया था कि हम स्पिरिचुअलिटी कैसे कर सकते हैं और स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए। तो हमारे अंदर कंडक्टिविटी होनी चाहिए। कंडक्टिविटी मीन्स कि कैसे हम भगवान की या गुरु की एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को अपने अंदर ला सकते हैं। कंडक्टिविटी आती कैसे है? कंडक्टिविटी आती है इन्वोकेशन यानी कि प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर जनरल में देखेंगे स्पिरिचुअलिटी को, अगर हम एक बार साइड में रखते हैं और हम आम भाषा में समझेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में, कंडक्टिविटी क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रिक करंट एक तार में, जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तार की फोटो दी है, उसमें बोलते हैं ना कि इतना एम्पियर का 40 एम्पियर का तार है या ये इतना इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट ले सकता है। लेट्स से एसी में मोटा तार लगता है, नॉर्मल लाइट में या बल्ब में छोटा तार लगता है। सो वो कैसे डिपेंड करता है कि वो वायर कितना इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास कर सकता है, इजीली कितना आराम से पास कर सकता है। जितना मोटा तार होता है उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, जितना पतला तार होता है उतनी कम उसकी कंडक्टिविटी यानी कि कैपेसिटी होती है बिजली को, करंट को अपने अंदर से पास करने में। सो ऐसे ही हमारी भी, ह्यूमन बींग्स की भी एक कंडक्टिविटी लेवल होती है। सरप्राइज है ना सुन के कि ह्यूमन बींग्स में भी कंडक्टिविटी है। यस, है। कैसे और किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, समझते हैं। व्हाट डज कंडक्टिविटी मीन्स इन स्पिरिचुअलिटी? अब अध्यात्म के मार्ग पे यानी कि स्पिरिचुअल रास्ते पे कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? फेथ इज अनदर वर्ड फॉर स्पिरिचुअल कंडक्टिविटी, यानी कि यदि हमारे अंदर फेथ है, विश्वास है। अब फेथ किसके प्रति चाहिए? फेथ चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति। अगर हम इसको संस्कृत में देखें तो स्पिरिचुअल कंडक्टिविटी यानी कि भगवान के प्रति या गुरु के प्रति जो हमारी आस्था है, ठीक है, उसको शरणागति भी कहते हैं। शरणागति यानी कि शरण में गत होना, किसी की भी शरण में यानी कि चरणों में, या उसके 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 ऊपर अपना समर्पण कर देना, उनके लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पण कर देना, तो उसको शरणागति भी कहते हैं। शरणागति एक बहुत पावरफुल प्रेयर है जो हमें हमेशा स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने में हेल्प करती है। लेकिन ये तभी पावरफुल बनती है, ये प्रार्थना, शरणागति जो प्रार्थना है, ये तभी पावरफुल बनती है जब हम उसको राइट एटीट्यूड से करते हैं, यानी कि हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं उसको करने के लिए वो हमारी राइट होती हैं, प्योर होती हैं, क्लीन होती हैं, उनके पीछे कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं छुपा हुआ होता है। डिफिकल्ट है ना? लग रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। यदि हमारे अंदर आस्था है तो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वोकेशन इन हिंदी? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी, इसमें लिखा था कंडक्टिविटी और नीचे छोटा सा इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब, जैसे मैंने कहा था, प्रार्थना करना, आवाहन करना, मंगलाचरण करना, वंदन करना। जैनी लोग मंगलाचरण करते हैं, हिंदू लोग जब हवन करते हैं तो वो आवाहन करते हैं। वंदन करना, सारे धर्म के लोग वंदन, वंदन यानी कि प्रार्थना करना। सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारी कंडक्टिविटी हर पल बढ़ती है। ठीक है, डियर गॉड प्लीज कीप माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वन सेफ। आप नॉर्मल इंसान कोई भी कभी भी कुछ भी मांगे अपने लिए या किसी के लिए भी, आप देखिएगा सबसे पहले उसकी प्रार्थना में उसका परिवार, उसके दोस्त और जिन लोगों को, जो उसके प्रियजन है, यानी कि जिन लोगों को प्यार करता है, या जो लोग उसके जीवन में महत्व रखते हैं, आप उसमें कंपनी के स्टाफ को भी बोल सकते हैं, घर के स्टाफ को भी बोल सकते हैं, बच्चे हैं आपके घर में, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन सब के लिए आप गुड हेल्थ, खुशियाँ और एक अच्छी जीवन की प्रार्थना करते हैं, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे अगर हमारी कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तो मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी, या फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो एक्चुअली स्वर्ग है क्या? स्वर्ग ये रास्ता है जहाँ पे सिर्फ लाइट ही लाइट है और कहीं बहुत दूर जाके हमें गुरु और
भगवान, सबसे पहले मैं बोलूँगी भगवान और गुरु, इन दोनों के दर्शन होते हैं। लेकिन ये मरने के बाद ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे गुरुजी जो हैं ग्रैंड मास्टर च्यो कुक-सू, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम इस शरीर में रहते हुए, माने हमारी आत्मा इस शरीर में रहते हुए, और हम अपने आप को इस जीवन में अगर अध्यात्म के मार्ग पे लेके जाएं तो हम इस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इस स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब सिर्फ लाइट जलाना नहीं है, अपने अंदर नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर एक दिव्य ज्योति को उजागर करना। और वो कैसे होगा? जब हम गुरु और ईश्वर की आस्था करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारे जीवन में एंजल्स आती हैं। अगेन एंजल्स क्या होती हैं? एंजल्स इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिश्चियन में एंजल्स, यानी कि ऐसी ऐसी लिविंग बीइंग्स जो हमें हम हर समय हमारे साथ रहती हैं। और हिंदी में हम बोलते हैं देवी देवताओं का आवाहन करना। अच्छे देवी देव माने जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं तो हम उन देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। और एंजल्स या देवी देवता हर समय हर व्यक्ति के साथ में रहते हैं, उसकी हर तकलीफ में और उसके हर सुख में। तो फ्रेंड्स, यदि हम हर पल ईश्वर को याद करें, अपने गुरु के सिखाए हुए ज्ञान को अपनाएं, उसको अपने जीवन में उतारें, तो हमारा और हमारे गुरु और ईश्वर के बीच में जो कनेक्शन है, जो वायर की थिकनेस है, वो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। एक अगर आप देखेंगे, ये एक छोटा सा पतला सा पेन है, इसकी थिकनेस कितनी है? बहुत कम है। लेकिन यदि मैं अपनी कंडक्टिविटी बढ़ा रही हूँ, अपना कनेक्शन अपने भगवान से, अपने गुरु से बढ़ा रही हूँ, तो इसकी थिकनेस क्या होगी? इसकी थिकनेस और ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हो सकता है थोड़े दिन बाद और अपने आप को प्यूरिफाई करके, माने अपने आप की भावनाओं को शुद्ध करके, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने एक्शंस को अच्छा बना के, अपने सोच को अच्छा बना के हम अपनी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सीक्रेट है कंडक्टिविटी को बढ़ाने का, वो है राइट थॉट्स, राइट वर्ड्स, राइट एक्शंस। ये 3 चीजें हैं जिससे हमारी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। यानी कि लास्ट में मैं एंड करना चाहूंगी ये बोल करके, यदि मैं एक तार हूँ और मैं मेरी थिकनेस इस ये मेरी थिकनेस है, या हो सकता है इससे भी कम मेरी थिकनेस है, तो क्या होगा? अगर मुझे अब अपनी थिकनेस को इससे ज्यादा करना है तो मुझे राइट वर्ड्स, राइट थॉट्स, राइट एक्शंस फॉलो करने हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसको मैं जानती हूँ या फिर जिसको मैं नहीं जानती हूँ। जब मैं वैसा करूंगी तो मेरे विचारों में, मेरे मन में और मेरे एक्शंस में एक शुद्धता होगी। और उस शुद्धता के कारण ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके लिए मैं एक ऐसी संतान होंगी जो अच्छे कर्मों का पालन कर रहा है। और जब ऐसा होगा तो उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए और क्या कर सकते हैं।